हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पीटीईटी का भाई पेपर हुआ था, आप सभी को पता है पीटीईटी का पेपर हुआ था, पीटीईटी का। और पीटीईटी की पूरी आंसर की है ना, मैंने 2 वर्ष वालों की तो आंसर की डाली दी है। अब जो 4 वर्ष वाली की, जो 4 वर्षीय वाले की है, उसकी लेके आए हैं बिल्कुल। तो आप सभी ने कमेंट किया कि सर 2 वर्ष वाले की डाल देते हैं, हमारी नहीं डाली, तो बिल्कुल आपकी भी आ चुकी है। बिल्कुल हिंदी की मैंने डाल चुका हूँ और आपकी ये जीके की होने वाली है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं, चलते हैं बिल्कुल। तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न है और सभी आंसर की है ना आपके सामने आपको मिला लेनी है बिल्कुल है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोष स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपने कौन सा आंसर दिया? बिल्कुल है। तो आंसर, राइट आंसर की बात करूं तो पहला प्रश्न में राइट आंसर बिल्कुल है सी होने वाला था, उड़ीसा। बिल्कुल उड़ीसा आपका राइट आंसर होता बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य का परिचय करवाया था? इसे शास्त्रीय नृत्य का परिचय किसने करवाया था? तो अल्लाह जिला हिवाई, शंकर देव, दादू दयाल और देवीलाल। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल है दूसरा प्रश्न का राइट आंसर है। तो दूसरे प्रश्न का भी राइट आंसर सी था बिल्कुल है, बिल्कुल सी था बिल्कुल है, सी फॉर शंकर देव। शंकर देव आपका राइट आंसर था बिल्कुल। 103वां प्रश्न है, जिसे तीसरा प्रश्न के नाम से देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपसे क्या था? जो पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? जो इस किताब के लेखक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद। तो आपने 103वें प्रश्न में कौन सा आंसर दिया? तो दादू दयाल, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट होता है इसमें बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न 104वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो मैंने बताया था अलकनंदा नदी वाला, तो बिल्कुल जो है, जो आपने पोल भी डाला था अलकनंदा नदी वाला, तो किसी ने पोल भी देखा होना तो भी प्रश्न राइट कर देता बिल्कुल है। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल रागता झील, पैसेंजर, हिमंद और नाग पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो क्या है? ब्रह्मगिरी पर्वत है। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म पर्वत है। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल है 103वां प्रश्न है। तो 104वां प्रश्न है बिल्कुल है। 104वां प्रश्न था और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल पूछा था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता? बिल्कुल बी आंसर हो जाता, बिल्कुल है बी आंसर, बिल्कुल है बिल्कुल बी आंसर आपका कमेंट आंसर बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न 105वां प्रश्न है, किस स्थान पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जनवरी 2025 में आयोजन किया गया था? बिल्कुल बता दीजिए। तो कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद और चेन्नई। तो आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला था? बिल्कुल आपका होने वाला ए आंसर, बिल्कुल ए फॉर अनिल वाला बाबू सर, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होने वाला था ए। 106वां प्रश्न है, भारत सरकार का OSMR टी कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? जो ये संबंध है ना, OSMR ART, ये किससे संबंधित है? तो आयोजन स्तरीय महासागरों से, भूकंपों से और अपतित तेल क्षेत्रों से। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा 106वें प्रश्न में? बिल्कुल है। तो 106 प्रश्नों में आपका सी आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर था सी आंसर। तो मैं आंसर की ओर ही चलता हूं, बट आपको प्रश्न है तो आप सभी ने पढ़े ही रखे वहां पर। तो कांग्रेसो वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल और प्राकृतिक श्रेणी में भी शामिल किया गया था। देखो ये अभी करंट का प्रश्न है, करंट का प्रश्न है बिल्कुल है। तो करंट का प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। तो आज का छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका। तो 108वां प्रश्न है, किस राज्य में समिलीपाल सुरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो ये सिमिलीपा ये है ना जैव मंडल कहां पर स्थित है? तो कौन सा बता देगा? तो मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होता है 8वें में? तो 8वें में डी आंसर, बिल्कुल उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 109वां प्रश्न है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चात निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में सर्वाधिक सदस्य किसकी थी? तो सर्वाधिक सदस्य, तो भारतीय जनता के बाद सर्वाधिक सदस्य किसकी? तो भारतीय आदिवासी पार्टी, बिल्कुल ए आंसर होता है ए आंसर बिल्कुल 109 में। 110 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट है वो ISHAN निम्न में से किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित था? तो आपको बताना था हाईवे यातायात प्रबंधन, रक्षा प्रबंधन, कृषि प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण। तो ये था रक्षा प्रबंधन, बिल्कुल रक्षा का था। तो अगला प्रश्न 111वां, कोटपुतली शैली पुगल नाच का संबंध किस राज्य से है? तो कठपुतली का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल तो मणिपुर, ओडिशा, केरला और पश्चिम बंगाल। तो कठपुतली का संबंध बता दीजिए भाई। राजस्थान में पूछा तो आपका उदयपुर हो जाता, बिल्कुल उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो आपका यहाँ पर काम रहे। तो बिल्कुल 111 में आपने कौन सा आंसर दिया? तो बिल्कुल डी आंसर होने वाला था इसका। तो 100 डी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल बढ़िया था।
और एकदम आंसर की यही होने वाली है बिल्कुल। आपको है ना चेक कर लेना कि सर 112 में क्या है, 113 में क्या है, बिल्कुल चेक कर लेना आपको। 112 राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावर्ण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे राज्य पक्षी घोड़ावर्ण का वैज्ञानिक नाम ये तो राजस्थान का है, बिल्कुल आपको आ ही जाना चाहिए था 112वें प्रश्न का। तो 112वें प्रश्न का बिल्कुल बी आंसर होता है बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है 113वां, किसे हरकत मुकेश गुरुकेश धुमेंद्र सिंगापुर में विश्व संकरता चैंपियनशिप में 2024 में विश्व शरारत चैंपियन बने? तो कौन हो जाएगा बिल्कुल? तो चैंपियन के मैग्नीज कार्यकाल डिंग लेरिन। तो क्या हो जाएगा 113वां प्रश्न में बिल्कुल है। तो यह प्रश्न था, दो डिफिकल्ट था, 113वां प्रश्न है। 113वें प्रश्न का तो राइट आंसर में मैंने खोजा था तो ये था बिल्कुल डिंग लेरिन, ठीक है ना। 114वां प्रश्न है, किस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुरगोरो कहा जाता है? तो बिल्कुल कर, तो आपका रामगढ़ भांडदेवरा बिल्कुल भी आंसर होता है इसका बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जिलों में क्रिकेट के पंच गौरव के रूप में सम्मिलित किया गया है बिल्कुल है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा 115वें प्रश्न में? तो आपका हो जाएगा भाई, जल्दी से है आंसर है तो बालोतरा और करौली, नागौर या भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़, जयपुर और अजमेर। तो 15वें में बिल्कुल ए आंसर होने वाला था आपका, ए आंसर बिल्कुल बालोतरा और करौली बिल्कुल बढ़िया आंसर था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देसी रियासत में महारावल लक्ष्मण सिंह से जुड़े हुए हैं जो राजस्थानी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते? तो कौन थे? तो 116वां प्रश्न आपका राइट आंसर बिल्कुल है, सी आंसर बिल्कुल डूंगरपुर के थे वो। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, गौरी नृत्य के बारे में सभी प्रश्न बताना था। तो गौरी नृत्य के बारे में कौन सा जो असत्य कथन है? तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? ये स्त्री और पुरुष, बिल्कुल बी आंसर हो जाता बिल्कुल है बी। 118वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला से संबंध नहीं है? तो किशनगढ़ चित्रकला का संबंध नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल 118वां प्रश्न है। और 118 में बिल्कुल ए फॉर अनिल वाला सर, बिल्कुल ए वाला आपका आंसर था। तो अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं, 119वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा के बारे में सही नहीं है? जो कौन सा हो जाएगा? तो 19वें प्रश्न की बात करूं तो डी आंसर बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका, डी आंसर इज द बढ़िया आंसर। तो 120वां प्रश्न है, कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान के प्राचीन सुरसेन साम्राज्य बनते हैं? तो बिल्कुल बनाते हैं, ये बता दीजिए जल्दी से। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, नागौर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर और जैसलमेर। तो 120वां प्रश्न है, 120वें में आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा बिल्कुल भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर और करौली बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न 121वां प्रश्न है, संविधान के 19वें संशोधन में अधिनियम 2014 के द्वारा निम्न में से किसका स्थान का प्रसार रखा गया है? तो किसका रखा गया है? तो किसका रखा गया बिल्कुल। तो 21वां प्रश्न आपके सामने आया, तो 21वें में डी आपका राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग है बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल ये आता अपने, तो ये आप वापस आ गए बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो बांदीकुई कर्नाटक कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा आपको बताना था कौन सा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा बिल्कुल 122वें प्रश्न में? तो 122वें प्रश्न की बात करूँ तो सी आंसर बिल्कुल है सी आंसर, ये आपका करेक्ट नहीं है बिल्कुल, सी आपका आंसर हो जाएगा, मानस है झालावाड़ में नहीं है, तो झारखंड में नहीं सॉरी। तो अगला प्रश्न 123वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रसिद्ध किताब इंडियन वॉन फ्रीडम लिखी थी और वे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बिल्कुल है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 123 में आपका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल है, इन्होंने प्रसिद्ध किताब ये किताब नहीं लिखी थी बिल्कुल है। वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा किसे कानून को प्रावधानों में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है? तो किसे दी गई है? तो 124 में बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए बिल्कुल। तो किसे दी गई है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला मजिस्ट्रेट। तो आपका हो जाना यहाँ पर क्या है? वन अधिकारी 2006 में किसे कानून प्रावधानों को? तो बिल्कुल जिला मजिस्ट्रेट नहीं होगा, बिल्कुल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बिल्कुल आपका राइट आंसर था सी। तो अगला प्रश्न आपके सामने 25वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एजेंटा गुलेरा 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय जीवन की रक्षा के लिए किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो 25 में बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट था, ग्रीन वाला हरित जलवायु हरित जलवायु पहल वाला बिल्कुल बढ़िया आंसर था। 126वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल बता देंगे कि सर इसमें तो यह नहीं है। तो 126वां प्रश्न का आंसर दीजिए बिल्कुल है।
तो क्या हो जाएगा 126 में, तो 126 में डी हो जाएगा बिल्कुल। तो अगला प्रश्न 127वां प्रश्न है। 127 में निम्न से भवन का कार्य है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। तो आपका 127 में है ना, बिल्कुल ए आंसर था आपका, 27 में ए आंसर बिल्कुल। मैं अभी आंसर की ओर ही चलता हूं बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। 128वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया तो किसे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया। डी आंसर बिल्कुल सीधा सीधा आंसर था। तो अगला प्रश्न आपके पास, कृष्ण भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ, इसके संबंध निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है कथन, तो बिल्कुल है 129 में आपका राइट आंसर आना चाहिए बिल्कुल। आप सभी ने पेपर दे के आ गए हैं बिल्कुल, तो पेपर दे के आ गए, तो 129 में ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल। प्लस कर से भारतीय ने दलितों की रक्षा के लिए बढ़ावा दिया, बिल्कुल ये नहीं दिया था। तो अगला प्रश्न 130वां प्रश्न था। भारत सरकार द्वारा 2001 में स्कूल एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो कौन सा हो जाएगा कार्यक्रम, तो 130 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर, नेशनल ग्रीन कैप्शन, बिल्कुल सी आंसर आपका। 131वां प्रश्न है बिल्कुल, जो मैंने बताया ना प्रश्न, जो पोल में भी डाल रखे ना, उसमें भी 5 या 6 प्रश्न आए हैं आपके पोल में से लगातार, ठीक है ना। तो 131वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा गीत गोवा के लिए संबंधित है, तो बिल्कुल गोवा गीत, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 31वां है। तो 31वां आपका बी मंडो, ठीक है ना। तो 132वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रेल इंजन अजमेर हिंदुस्तान, विशाखापट्टनम हिंदुस्तान एयरलाइंस एरोस्टिकल लिमिटेड बेंगलुरु, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो चेन्नई, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा 132 में, तो 132 में आपका डी आंसर बिल्कुल बढ़िया था, डी आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। तो 133वां प्रश्न, भगत सिंह और उसके क्रांतिकारियों के साथियों ने किस स्थान पर हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्थान था वहां पर। तो आपका 33वां में ना ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कानपुर वाला। तो 134वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 134 में तो किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा अधिनियम। तो अधिनियम की बात करूँ तो आपके 134वां प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1986, बिल्कुल। तो 135वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है, तो पहला निजी उपग्रह समूह कौन सा हो जाएगा 35 में, तो 35 में आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी आंसर आपका। 136वां प्रश्न है। CSIR नेशनल द्वारा हाल ही में कौन सी अगली पीढ़ी का प्रशिक्षण विमान बनाया गया, तो कौन सा बनाया गया था, तो बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल सी आंसर आपका करेक्ट आंसर जाता है बिल्कुल। इसे बड़ा करना पड़ता है पर क्या करें, दिखेगा नहीं सभी को, इसलिए सी है पर यह क्लिक था आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने 137वां प्रश्न था। 137वां प्रश्न था, निम्न में से कौन वे टू बेलपुर नामक चित्र के चित्रकार हैं, तो कौन सा हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न भी बहुत डिफिकल्ट पूछे हैं आपको बिल्कुल। 137वां प्रश्न है। तो 137वां प्रश्न तो अभी तक नहीं पूछा गया भाई, अभी तक तो ये प्रश्न नहीं बना, तो इसका प्रश्न तो आंसर नहीं मिला है मेरे को। तो 138वां प्रश्न देखते हैं बिल्कुल। तो किस देश ने नेशनल अभ्यास ल प्रॉपर 2025 का आयोजन किया, तो ये तो आपको बता दूंगा मैं बिल्कुल। 128 में आपको फ्रांस हो जाएगा बिल्कुल 138 में। तो आपका अगला प्रश्न 139वां प्रश्न है। तो किस उपन्यास के लिए नग लेखक इंटवीज कीर ने 2024 को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो 139 में आपका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर, ठीक है ना, सी आंसर। 140 की ओर चलते हैं। किस वर्ष शिक्षा पर होतेंग समिति का गठन किया गया, तो शिक्षा पर आपका बी बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1929। तो 141 की ओर चलते हैं। खान अब्दुल गफार खान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, भाई नेगेटिव वाला प्रश्न ना काफ़ी पूछे हैं कि सही नहीं है कौन सा सही है, ये वाला प्रश्न काफ़ी पूछे हैं। तो 141 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी को पता है, इतना तो आपको अब्दुल गफार खान के बारे में पता ही होगा और आप राइट आंसर दे ही दोगे इसका। तो आपके सामने 142वां प्रश्न है। बिगोदा भीलवाड़ा में स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से कौन से नदियों में होता है, ये तो आपको पता ही है, फिर भी आपको प्रश्न बताना है कि सर आप बार बार बताते हो, आपको पता है तो बिल्कुल 142 में आपको बनास, कोटोरी और गंभोरी बिल्कुल भी आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी जो जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय थे और उसके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने थे,
तो कौन हो जाएगा 143 में? 143 में आपका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल, दौलत सिंह भंडारी, बिल्कुल दौलत सिंह भंडारी। आपके सामने 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोहन सिंह द्वारा नहीं निभाई गई? तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल जो मैंने कहा था नेगेटिव प्रश्न बहुत पूछे, तो 144 में कौन सा हो जाएगा? तो 144 में आपका सी हो जाएगा बिल्कुल, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिल्कुल ये नहीं निभाई गई थी, ये निभा दी, पर ये नहीं निभाई। 145 में निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य प्रदान किए गई थी? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसमें 145वें प्रश्न का आपका राइट आंसर देना था और उसका ए आंसर था इंडोनेशिया, बिल्कुल। तो 146वां प्रश्न आपके सामने, निम्न राजस्थान की गाय की किस किस्म ICAR NBAGR द्वारा 2022 में पंजीकरण किया गया था? कौन सी है? सांचौरी, नागौरी, थारपकार और कंकरोल। तो कौन से हो जाएगा 146 में? तो 146 में ना बिल्कुल आपकी है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो थारपकार गाय, बिल्कुल बढ़िया ही, ठीक ना। तो अगला सामने आपके 47वां प्रश्न है, विद्यांचल क्रम की शैली का सही उपक्रम चाहिए, तो पहचानिए भाई सही दुर्ग राय। 147 में आपका राइट आंसर आना चाहिए बिल्कुल, तो 147 का जल्दी से आंसर दीजिए। 148वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के समय निम्न में से कौन सा एक चीफ कमिश्नर प्रांत था? तो कौन सा था चीफ कमिश्नर? तो 148 में सी हो जाएगा बिल्कुल, सी सिरोही आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर था, सिरोही। अगला प्रश्न चलते हैं, आगे चलते हैं अपना 149 की ओर। तो निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह मौर्य साम्राज्य के 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसमें ये आंसर बिल्कुल बढ़िया है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी वाला। और एक अंतिम प्रश्न 150वां, दक्षिणी भारत के लाल लेटलाइन मिट्टी को निम्न में से कौन सी फसल के समूह को आसानी से उगाया जाता है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो चाय, रबर, नारियल और काजू, बिल्कुल आपका बी आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के आपके आंसर की पूरी देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बिल्कुल। अगले वीडियो में 150 से 50 प्रश्न है ना पूरे हल करवा लेंगे, क्योंकि 2 तो हमने करवा दिए, हिंदी और जीके, तो आगे आपने 3 सब्जेक्ट और बचे उनके भी करवा देंगे बिल्कुल। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप सभी को बताना है कमेंट के साथ, और आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं ये भी बताना बिल्कुल। और जो 2 प्रश्न मैंने छोड़ रखे थे ना, वो 2 के आंसर भी आप सभी को बताना है कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है ना। और आपको कि भाई सर चतुर्श्रेणी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो चतुर्श्रेणी के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ज्वाइनिंग कर दी जाएगी 8290620289 पर, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे अपन, और अगले वीडियो में एक नई चर्चा भी होंगी, बिल्कुल नई चर्चा क्या है वो भी मैं बता दूंगा कि अगली चर्चा में आपको है ना रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसे रीट मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो मैं सभी कंटेंट लेकर आया हूँ, बिल्कुल लाइव सेशन के माध्यम से चलेंगे अपन, ठीक है ना। अभी चलते हैं, अभी आपसे लेते हैं अलविदा।